सीने में अकथनीय गर्व। अब तक सूखी आंखें बारिश की नदियां बन गई हैं। शेखर वापस जा रहा है। बारिश की आखिरी बारिश को रेगिस्तान की छाती में छिपाकर आप अपना सारा अधिकार छोड़ भी दे तो भी अंत में वर्षा अपने आप को रोक नहीं सकती। क्यों लोगों का दिमाग इतना क्यों बदलता है? मन इतना बेचैन क्यों है? जीवन में प्यार इतना क्षणभंगुर क्यों है? अपने जीवन के अनमोल 10 वर्ष बहुत कष्टों के साथ व्यतीत करने के बाद वर्षा आज जहाँ खड़ी है वहाँ अतीत में लौटना चाहे तो भी एक असंभव हट और आत्मदया रोक सकती है। इस आत्म बलिदान के बदले वर्षा को क्या मिला? वहाँ आज फिर से सोचना चाहते। अचानक बरसात का मौसम आ गया। माँ बड़ी मुश्किल से वर्षा और उसके छोटे भाई दीपेन का पालन पोषण कर रही थी। वर्षा ने हायर सेकेंडरी पास कर कुछ ट्यूशन जमा कर कॉलेज में दाखिला लिया। उस समय शेखर एक देवदूत की तरह वर्षा के जीवन में आ गया। शेखर के माता पिता दोनों की विमान में दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 8 साल के बेटे शेखर की सारी जिम्मेदारी चाचा नरेश दत्त ने अपने हाथों में ली थी। माँ के प्यार, पिता के प्यार ने सब कुछ नष्ट कर दिया और उन्हें एक बहुत ही देखभाल करने वाला व्यक्ति बना दिया। उसके पास खुद को देखने का समय नहीं था। आज शेखर ने चाचा की विराट कंस्ट्रक्शन का कारोबार संभाल लिया है। नरेश दत्त के मन में असंतोष था क्योंकि वहाँ बहुत प्रयासों के बावजूद 28 वर्षीय शेखर की शादी नहीं कर सका। तो जिस दिन शेखर वर्षा को अंकल से मिलवाने ले आया, अंकल बहुत खुश हुए। शेखर ने वर्षा के पड़ोस में एक नया घर बनवाया। वर्षा शेखर के बगल वाले घर में पड़ता था और यही से उनकी मुलाकात हुई। शेखर को पहली ही नज़र में यह पसंद आ गया। हैंडसम दिखने वाले शेखर की हाइट बहुत अच्छी है। ज़्यादा गोरा नहीं लेकिन काला भी नहीं है। वर्षा शेखर की बुद्धिमान आंखें सबसे सुंदर थी। हालांकि बाद में शेखर ने यह भी कहा कि बारिश की आंखें अथवा समुद्र में गणना की गहराई को भी मात दे सकती है। वर्षा खुद इस बात को जानती है। वह बचपन से ही अपनी सुंदरता की तारीफ सुनते आ रही है। बहुत गोरा काले लंबे बाल, छलनी आंखें और टूटी पर तिल वर्षा को और भी आकर्षक बना रहे थे। जब माँ यानी विभा देवी को अपनी बेटी के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी तो नरेश दत्त शेखर वर्षा की रिश्ते की बात कही। विभा देवी के हाथ में चंद्रमा आ गया। नरेश दत्त ने उनकी हालत देखी। उन्होंने कोई मांग नहीं की। उन्होंने सिर्फ डाली और सिंदूर से अपनी बेटी बनाई। वर्षा ने शेखर से शादी की। उसके बाद वर्षा में कोई कमी नहीं आई। बहुत आयत खुशी और खुशी की बार आ गई। माँ भाई दीपेन को लेकर रुद्रपुर मामा के घर चली गई। शेखर ने कोई रुकावट दी। वर्षा बहुत रोई। दीपेन भी दीदी को छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन विभा देवी किसी की नहीं सुनती। मेरी माँ को छोड़कर कभी वर्षा कभी अकेली नहीं रहा। दीपेन की कमी भी खल रही थी लेकिन शेखर के प्यार और ईमानदारी से वर्षा की पीड़ा धीरे धीरे कम हो गई। चाचा नरेश दत्त ने पिता के स्नेह से वर्षा को अपने पास खींच लिया। जीवन के 5 साल एक रंगीन सपने की तरह गुजरे। वर्षा के लिए शेखर का गहरा प्यार दुनिया में कोई दूसरा पति अपनी पत्नी से इतना प्यार नहीं कर सकता। यह वर्षा पर अत्यधिक निर्भर हो गया है। मधुस शेखर, मुझे याद है वर्षा ने अचानक घोषणा की एक दिन वह उसकी बच्चे की माँ बनेगी। दोस्तों,
अगर ये नया स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। शेखर बच्चों की तरह असमंजस में था। पूरे दिन वर्षा के करीब रहा। उनके मामा बनारस चले गए। शेखर पर कारोबार की पूरी जिम्मेदारी होने के बावजूद वह केवल वर्षा में व्यस्त था। डॉक्टर ने वर्षा को बेड रेस्ट की सलाह दी है। तब से शेखर ने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं छिपाई। वर्षा को गुस्सा आने पर भी शेखर के व्यस्त चेहरे पर हंसी आती थी। बीते हुए मधुर पलों के बारे में सोचकर शरीर सिहर उठता है। वर्षा को अपने आप पर हंसी आई। कुछ खो जाने के खालीपन से मन तुरंत भारी हो जाता है। मेरी माँ को गुजरे हुए 2 साल हो चुकी है। दीपेन अपने परिवार के साथ व्यस्त थे। छूटे हुए समय का हिसाब लगाते लगाते आज फिर उस हार का दुख वर्षा को सताता है। वर्षा जो आराम कुर्सी पर आधी सोई हुई थी सो गई। माँ आई और घर में घुस गई। बारिश रुक गया है। विभा देवी आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और लड़की के सिर को थपथपाया। वर्षा हैरान। अपनी माँ को सामने देखकर वह फुट फुट कर रोने लगा। माँ ने उसे गले से लगा लिया। कोई सांत्वना नहीं, रोने से दर्द कम होगा। डिलीवरी के 2 दिन बाद ही बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का जन्म एक लड़की के रूप में हुआ था। सिर्फ 1 दिन के लिए मोम की नन्ही गुड़िया वर्षा सुंदर बच्चे पर मोहित हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में इतना भ्रम। वर्षा उसे देखकर हैरान रह गई। मैंने रोने की भी हिम्मत नहीं की। आज ऐसा लगता है कि लड़कियां अपने अंतरतम के दर्द को केवल अपनी माँ तक ही बता सकती है। आज ठीक 8 महीना हो गई वर्षा को माँ के साथ रुद्रपुर आए। मुझे कुछ पसंद नहीं है। जिंदगी का जैसे कोई अर्थ ही नहीं रह गया। जब वह आया तो उसने सोचा कि शेखर उसे रोक लेगा। उसने कुछ नहीं कही। वर्षा की अपमान किया गया। कौन जानता था कि जीवन में इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। वर्षा जानती है कि वहाँ अब माँ नहीं बन सकती। विशेष सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण प्रसव के दौरान डॉक्टर को गर्भाशय को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेखर उनके आगमन में बाधा डाले बिना स्टेशन आ गया। ट्रेन छूटने से पहले कहा कि सब ठीक हो जाएगा। वह थोड़ा हंसा। वर्षा कुछ ना कह सकी। उसका सारा अस्तित्व एक अकथनीय अभिमान से कुचला जा रहा था। गूंगे आंसुओं की सांसों से आंखें भर आई थी। हालांकि शेखर ने उसके हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तब तक ट्रेन ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी। वह चौंक उठा। कब शाम हो गई उसकी समझ में नहीं आया। रुद्रपुर में एकदम शांत माहौल सा था। चाचा के घर के चारों तरफ फूलों के पेड़ थे। चंदन और राल की मीठी महक आ रही थी। माँ को थी सफेद गर्दा की साड़ी। वह बहुत स्नेही लग रहा था। माता को देखकर बरस पड़े। साड़ी पक्की है। सुबह से चूल्हे की कंघी नहीं हुई है। माँ हाथ में कंघा लिए खड़ी थी। वर्षा ने स्वयं अपने बालों में थोड़ी कंघी की। वर्षा अपनी माँ के साथ रोज अनाथालय जाती है। वहाँ माँ कुछ छोटे बच्चों को पढ़ाती है। मुझे आश्रम के नाने बेबस बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। रुद्रपुर आने के बाद से ही विभा देवी इस अनाथालय से जुड़ी हुई है। इसमें वर्षा की मामा भी शामिल है। मामा की हालत ठीक है।
इस अविवाहित चाचा का झुकाव सामाजिक कार्यों की और बहुत परिवार पत्नी बन गया है। विवाह देवी भाई उनकी रुचि से वहाँ आश्रम में भ्रमण करने लगी। अगर मेरे ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वर्षा को देखते ही छोटे छोटे बच्चे तितलियों की तरह दौड़े चले आते हैं। उसे यहाँ बहुत पसंद है। मुझे नहीं लगता कि वे उसके हैं। वह बच्चों के स्तनों को पकड़कर मातृत्व के अमृत का अनुभव करता है। वर्षा की आंखों में आंसू देख मासूम बच्चों ने उसके गालों पर चुंबन भर दिए। रुद्रपुर आने के 7 दिन बाद सास आई। वह बहुत दुखी थी। वर्षा की परिवर्तन देखकर वह वर्षा को साथ अपने पास ले जाना चाहता था। वर्षा सहमत नहीं किया। वह कुछ दिन और अपनी माँ के पास रहना चाहता था। शेखर ने 2 बार फोन किया। उनकी छोटी सी बात हुई। सावधान रहे वर्षा, शेखर ने कहा। वर्षा खुद को देखने के लिए कहा। शेखर ने भी मुस्कुराकर वर्षा से यही बात कही। धीरे धीरे वर्षा का आभास हो रहा था। शेखर बदल रहा था। क्यों? वर्षा की अपराध क्या है? मातृत्व के अधिकार के साथ साथ उसके प्रति प्रेम कमजोर होता जा रहा है। क्या सभी पुरुष ऐसे होते हैं? केवल अपने हित की जरूरत के लिए दिखाया गया प्रेम का ऐसा उत्तम कार्य? बेशक आज वर्षा सब कुछ समझती है। आप इतनी जल्दी अपना दिमाग कैसे बदल लेते हैं? माता विभा देवी ने वर्षा को बहुत समझाया। शेखर को संभालने की जिम्मेदारी वर्षा की है। सास भी बार बार वर्षा को वापस जाने को कह रही थी। काफी सोच विचार के बाद वर्षा ने वापस जाने का फैसला किया। हालांकि शेखर ने उन्हें फिर भी कभी फोन नहीं किया। वर्षा शाम को कोलकाता पहुंचा और पार्क सर्कस के लिए टैक्सी ली। वर्षा ने अपनी मां के अनुरोध के बावजूद अपने लौटने के बारे में किसी को नहीं बताया। बताते तो शायद गाड़ी थाने भिजवा देते। टैक्सी से उतरकर ऐसा लगा कि घर रोशनी के सैलाब में तैर रहा है। जैसे ही मैं गेट से अंदर गया, मैंने पोर्टिको में कोई कारों को देखा। शेखर के कोई दोस्तों को देखकर वर्षा हैरान रह जाती है। जैसे ही हाल से घर में प्रवेश किया, नौकर का बेटा विनय दौड़ता हुआ आया। भाभी माँ आ गई। वह बहुत अच्छा रहा। वह ऊंची नाक वाली लड़की अब समझेगी। विनय ने कहा कि चाचा जी बनारस से लौट आए हैं। शेखर ने आज अपनी सहेली का बहन पल्लवी के जन्मदिन के लिए सभी को आमंत्रित किया है। अचानक सभी वर्षा को देखकर शेखर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन खुद पर काबू किया। बहुत दिनों के बाद शेखर इतना खुश हुआ। वर्षा उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन वर्षा को समझ नहीं आया कि शेखर उसकी ज़िंदगी से कितना दूर चली गई है। पार्क सर्कस के घर में
7 दिन से बारिश हो रही थी। वर्षा को इस बारे में सब कुछ समझने के लिए वे कुछ दिन काफ़ी था। दोस्तों, मेरा ये कहानी अगर आप लोगों को पढ़कर, सुनकर, देखकर अच्छा लगा तो ज़रूर से आगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाला है अभिमान पार्ट 4। कमरे में रात गुजारी, बीच में 1-2 पल्लवियाँ भी आई। बहुत जिंदा दिल, खुश मिजाज, खूबसूरत लड़की। वह शेखर के साथ बाहर जाता था। वर्षा ने महसूस किया कि वे करीब आ रहे थे। वर्षा जिस अधिकार से अपने घर लौट आई है वह आप भी बरकरार है, लेकिन उसका स्थायित्व तो धूमिल होने लगा है। वर्षा ने रुद्रपुर में अपनी माँ के पास वापस जाने का फैसला किया। शेखर वर्षा से दंग रह गया। जिस मन को वह शेखर को एक क्षण के लिए भी ना भाया। शेखर एक ही सवाल बार बार क्यों कर रहा है? अपराध क्या है? उसे इस बात की परवाह नहीं है कि शेखर की सनक वर्षा की जिंदगी तबाह कर देगी, लेकिन वर्षा इस खराब रिश्ते को बनाए रखने के लिए यहाँ क्यों रुकेगी? दरअसल सबकी अनुपस्थिति में विनय को सब कुछ बताने के बाद वर्षा रुद्रपुर उसकी माँ के पास वापस जाने के लिए छोड़ देती है। माँ ने बेटी को सीने से लगा लिया। सीधे शेखर से बात करना चाहती थी। वर्षा नहीं मानी। माँ ने कहा, अपनी बारे में सोच, जीवन भर का सवाल अपने अधिकार को इतनी आसानी से छोड़ देंगे? माँ, क्या है? पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ अधिकार का होता है। जबरदस्ती कोई भी रिश्ते जोड़ नहीं सकता। प्यार, भरोसे, सम्मान और आपसी समझ का खूबसूरत नतीजा होती है। उसमें यह शाश्वत संबंध स्थायित्व पाता है। माँ, मुझे पता है कि मैं क्या खोने वाला हूँ। मैं इस बारे में शेखर को कुछ नहीं बताना चाहती हूँ। भीख मांगने से कम नहीं है ये। मैं भीख मांगे बिना अधिकार नहीं रखना चाहता हूँ। विवाह देवी वर्षा को समझ गई। उसकी दिमाग की ताकत देखकर वह हैरान रह गई। तब से इस मामले पर आगे कोई बात नहीं हुई है। वर्षा को खबर मिली कि पल्लवी अब शेखर के घर में रहती है। तुमने अपने सीने में बड़ा गुमान रखा है और यह तुम्हें तकलीफ दे रहा है कि वह अब तक भारत में है। कुछ दिन वर्षा ने बहुत सोचा कि कैसे शेखर उसकी जिंदगी से गायब हो गया। शेखर उसे प्यार करता था। वह एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं छिपाना चाहता था, और इसलिए शादी की बात जब शेखर पहली बार अपनी माँ के पास गए तो उन्होंने बच्चों जैसा व्यवहार किया। शेखर की अनिच्छा के बावजूद वे 2 बार माँ के पास गए। तभी से पल्लवी धीरे धीरे उसके शेखर को निकाल रही। दोस्तों, यह वीडियो देखकर, सुनकर अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शायद शेखर के मन में ग्लानि का भाव पैदा हो गया था और इसलिए शेखर की अकारण टाल मटोल ने वर्षा को चौंका दिया। लेकिन वर्षा ने सोचा कि यह भी शेखर की प्रेम की अभिव्यक्ति है। वर्षा कितनी शांत थी, लेकिन अंत में वह शेखर को अपना नहीं
रख सका। आश्रम की एक छोटी सी लड़की ने आकर सूचना दी कि कोई आया है और मामूनी के साथ मिलना चाहता है। अनाथालय के सभी बच्चे वर्षा को मामूनी कहते हैं। वर्षा अपनी माँ की मौत के बाद से अनाथालय में रह रही थी। चाचा के देहांत के बाद आश्रम का एक वर्ग चाचा के घर में शिफ्ट हो गया। दोपहर होते होते सूरज बाग में आ गया। बच्चे खेल रहे थे। वर्षा फूलों को सींच रहा था। सोच समझकर धीरे धीरे ड्राइंग रूम की ओर बढ़ा। शेखर को देखकर वर्षा हैरान रह गई। उनका लुक बिगड़ गया है। बिना दिखावा किए शेखर कहते हैं कि वर्षा एक बार बाहर आओ, घर वापस चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वर्षा यह सुनकर हैरान रह जाती है। शेखर इस तरह बात कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वर्षा को शेखर में पश्चाताप का कोई संकेत नहीं मिलता है। हालांकि वह पश्चाताप करता है। वर्षा अपने पुराने जीवन में लौट जाती है। इस अधेड़ उम्र में आकर वर्षा अब काफ़ी अनुभवी हो गई है। ऐसे मौन से जो इस परिणाम से वापस नहीं लौटना चाहता। स्त्री कोई खेलने की चीज नहीं है जिसे पुरुष जब चाहे तब चाहे। वह सोच भी आज बदल गई है। तो वर्षा जवाब नहीं देती। शेखर फिर कहता है, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। वर्षा की आंखें तीव्रता से चमक उठी। वह जानती है कि पल्लवी शेखर को छोड़ के USA चली गई है। शेखर कहता है, मुझे माफ कर दो वर्षा। देखो, आज से वही तुम्हारा शेखर तुम्हें वापस लेने आया है। वर्षा हंसती है। आदमी कितनी आसानी से सोच समझकर खुद को बना लेता है। इस पर वर्षा कहती है, क्या शेखर मेरे जीवन से खोए हुए 10 साल वापस ला सकते हो? प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। धन्यवाद। अभिमान पार्ट 6 अब शुरू किया जाता है। मेरे जीवन के सबसे हसीन पल जिसे तुमने शादी करके बिखरा दिया है। मेरा दर्द, मेरा स्वाभिमान जिसे तुम अपनी खुशी के लिए धूल चटा सकते हो। अपने कोमल हृदय को आपको दिया है। क्या आप इसे मुझे वापस कर सकते हैं? क्या शेखर पिछले 10 सालों की बदनामी को एक पल में मिटा पाएगा? क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती थी। मैंने उस उदासी को अपने सीने में अकेले ही रखा और इसलिए तुम मेरे पिछले शेखर को लौटा दोगे? नहीं कर सकता। तो वापस जाओ शेखर। आज इसे समाप्त करने में कोई खेद नहीं है। आपके लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। आज मैं इन नन्हे बच्चों की माँ हूँ। मैं उनके बिना तुम्हारी इच्छा पूरा नहीं कर सकते। वर्षा ने दूसरी ओर देखकर अपने आंसू को छिपाने की कोशिश की। शेखर की भी आंखों में आंसू थे।
इसी बीच बच्चों ने अपनी माँ को घेरने के लिए दौड़ पड़े। वर्षा ने धीरे से अपने हाथ लौटा दिए। अंत में उसे लगा जैसे वह किसी अनजान महिला को देख रहा हो। इसमें कहीं भी पिछला वर्षा नहीं मिल रहा है। वह मातृत्व पर गर्व करने वाली एक नई महिला की तरह है, एक मूर्ति पूजक माँ। शेखर वापस जा रहा है। सीने पर पड़ी अश्रुधारा सावन की सूखी मरुभूमि सी वह धीरे धीरे पिघलने लगा। छोटे बच्चों को सीने में लगाकर फुट फुट कर रोने लगी वर्षा। दोस्तों, आज मेरा यह अभिमान स्टोरी यहाँ तक समाप्त करता हूँ। अगली नई स्टोरी के लिए आप लोग इंतजार करना।